हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। आई रियली होप आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे और आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो न्यू एनसीईआरटी से है, और अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that हमारे पास ABCD एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर जो डायगोनल है AC वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को भी और एंगल C को भी। यू नो दैट बाइसेक्ट मीन्स कि एंगल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ठीक है, हमें शो करना है कि इसमें टू पार्ट्स है हमारे पास। जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है कि ABCD एक स्क्वायर होगा, और सेकंड पार्ट क्या है कि जो डायगोनल BD होगी वो एंगल B और एंगल D दोनों को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी। और यू कैन से दैट डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका ABCD स्क्वायर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। बट अब देखिए हमें स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। तो थोड़ा हम स्क्वायर से मिलता जुलता बनाएंगे ताकि हमें क्वेश्चन को इमेजिन करने में कि हमें क्या करना है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ABCD नेमिंग। तो देखिए अब हमारे पास ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और जो इसकी डायगोनल है वो AC बाइसेक्ट करती है A को, एंगल को और C को, ठीक है। तो हम एक डायगोनल बना लेते हैं AC, ठीक है। तो ये एंगल A को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है और C को भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। हमारे पास इतना गिवन है और हमें शो करना है कि जो ABCD है वो एक स्क्वायर बनाएगा। तो देखिए स्क्वायर में क्या होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये तो सिमिलरिटी है कि सभी के ये जितने भी एंगल्स होते हैं वर्टिसेस की वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो वो तो हमें प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट साइड्स का क्या होता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। बट स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इट इज अ रेक्टेंगल देन AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। जो जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक फिगर बना के उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास कंडीशंस है वो सब हम राइट डाउन कर लेते हैं ताकि उनको हम यूज कर पाए, ठीक है। तो यहाँ और रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती है इक्विवेलेंट पैरेलल होती है। तो AD जो होगी वो BC के भी इक्विवेलेंट पैरेलल हो जाएंगी। ओके, अब देखिए अब अगर ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए या ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए तो सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सा हमारा माइंड मेकअप क्या है कि हमें इसकी साइड को इक्वल प्रूव करना है। ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी तो ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए अप्रोच क्या करेंगे, जो हमें गिवन है क्या कि एंगल A एंगल C के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए ABCD इज अ रेक्टेंगल, हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल A होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। ओके, अब आप कह सकते हो एंगल B भी एंगल D के इक्वल होगा। यस इट इज पॉसिबल क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है, ठीक है, कि इसके सारे एंगल C जो 90 डिग्री के हैं तो सारे इक्वल हैं। बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर रहे हैं। तो हम और हमारे पास जो AC डायगोनल है उसके बारे में बताया गया कि वो बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम इसलिए इस पोर्शन को ले रहे हैं, ठीक है, A और C को, नहीं तो हम B और D लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एंगल A एंगल C के इक्वल है, बट इट इज सेड दैट द डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल B। अगर ये इक्वल है तो इनका जो हाफ है वो भी इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए इनका हाफ क्या होगा, ये होगा और ये होगा। सिमिलरली इधर वाला एंगल होगा और इधर वाला होगा। बट अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये एंगल से डिफरेंट डिफरेंट तो होंगे नहीं, ठीक है, दोनों सेम ही होंगे, यानी 45 के राउंड होंगे, ठीक है। तो हम इनको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया। अब देखिए अब ये एंगल कौन सा है, हाफ ऑफ एंगल ए, DAC है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एंगल DAC विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, दिस वन DCA। ओके, एंगल DCA, ठीक है। अब आपको पता है, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो देखो यहाँ यूज होगी क्या, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंड ऑल्सो ये आपका वाइस वर्सा था कि अगर आपकी साइड्स भी इक्वल हो तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और अगर एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती है। यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ एंगल्स इक्वल आ गए हैं, ठीक है, विच मीन्स साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स। तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है, दिस वन, एंड इसके अपोजिट कौन सी साइड है, दिस वन, ठीक है। तो यू विल राइट AD is equal to DC. Therefore, AD is equal to DC, and reason is sides opposite to the equal angles are equal.
ओके, तो ये हमारा कंडीशन, ये हमारी कंडीशन आ गई। तो देखिए ये इसके इक्वल आ गई और अपोजिट्स आपस में इक्वल ही थी, विच मीन्स सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, और आप यहाँ पर भी रीजन लिख सकते हो, एंगल ए जो एंगल सी के इक्वल है। रीजन क्या है, क्योंकि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल है, तो आप गिवन लिख सकते हो। ठीक है, एज एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ओके, देखिए हमें जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो जिस भी स्पेशली इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, जो आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, आपको रीजन जरूर लिखना है ब्रैकेट्स में कि कहाँ से आया है। ठीक है ना, तो ब्रैकेट्स में रीजन जरूर देना है। तो अब देखिए विच इंप्लाइज ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू सी बी एंड विच इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, हैंस वी गेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि जो बी डी डायगोनल है ना, वो एंगल बी को और डी को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, चलिए वो प्रूव करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो हम एक बी डी डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बी डी डायगोनल है। अब देखिए इस डायगोनल के अंदर हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास कंडीशंस आई हैं, अब ये जो साइड है वो इसके इक्वल आ गई है ना, क्योंकि हमने इसको स्क्वायर प्रूव कर दिया, तो इसको आप सिंगल लिख सकते हो। अब अगेन वही प्रोसेस, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, वहां पर लगा था हमारे पास साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और यहाँ पर एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। इस बार हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, और हमारे पास बी डी डायगोनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए सी डायगोनल तो है ही, हम बी डी की बात कर रहे हैं। तो अभी सारी साइड्स इक्वल आ गई थी, क्योंकि ए बी सी डी स्क्वायर बना दिया था हमने। तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। तो ये दोनों एंगल जो है हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, रीजन लिख सकते हो, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अर्लियर। ठीक है, अगर एबीसीडी स्क्वायर है, विच इंप्लाइज जो हमारे पास डी सी है वो किसके इक्वल है, सी बी के, एंड विच इंप्लाइज एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंड रीजन बिहाइंड इज एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। ओके, ये हमारे पास रीजन आ गया। अब देखिए ये दोनों एंगल्स तो इक्वल हो गए। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो आपका लाइंस और एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो भी यहाँ यूज होगा। देखिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए और ये दोनों एंगल। ठीक है ना, हमें तो ये प्रूव करना है, बट हमारे पास ये एंगल और ये एंगल, इसकी बात आई है अभी, तो हमें ये एंगल्स की भी बात करनी है अभी। ओके, तो देखिए ये जो लाइन है ए बी वाली और ये जो सी डी वाली लाइन है, ठीक है, अभी दो पैरेलल लाइंस है ना, और ये जो है ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। तो देखिए विच मीन्स ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा ना। रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये ही जो कॉन्सेप्ट है वो अब यहाँ यूज होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, ऑल्सो, अब ये जो एंगल है आपका ये सी डी बी, ठीक है, एंगल सी डी बी किसके इक्वल है, एंगल ए बी डी के, एंगल ए बी डी। रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब देखिए ये दोनों एंगल्स इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो इन दोनों कंडीशन से क्या है हमारे पास, ये इक्वल, ये इसके इक्वल है और ये अगेन इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। विच इम्प्लाइज बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस एंगल सी बी, सॉरी दिस वन इज डी, ओके, सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। ओके, अगर ऐसा हो जाता है तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो एंगल है बी उसको बाइसेक्ट कर रही है हमारी डायगोनल बी डी। ओके, सिमिलर केस हम यहाँ इसके लिए भी कर सकते हैं, डी के लिए भी। क्या, अब ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि इस बार क्या होगा, ये वाला एंगल बन जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, बट जो सी डी बी एंगल था वो तो सी डी बी के भी इक्वल था। ठीक है ना, तो विच इम्प्लाइज आप क्या लिख सकते हो,
विच इम्प्लाइज एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDB। ठीक है, तो ये जो हमारे पास दो कंडीशन है आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो डायगोनल BD है वो B और D दोनों को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, आई होप आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।